गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। देखिए, डायग्राम में दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए और इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऊष्माशोषी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो आसपास के वातावरण में से एनर्जी ले रहा है, उसे कह रहे हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी जो हमें एनर्जी दे रही हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जो हमें एनर्जी दे रही हैं, उन्हें हम कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। चलिए आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा बाहर निकालें, यानी कि एनर्जी बाहर रिलीज करें, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए, इसके हम कुछ प्राकृतिक उदाहरण देखते हैं। जो नॉर्मल उदाहरण है वो है प्राकृतिक गैस यानी मीथेन, CH4 को ऑक्सीजन यानी हवा के साथ जब जला दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकलती है, जो एक प्राकृतिक गैस के दहन का उदाहरण है। इसमें हमें ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली। इसका मतलब ये क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, बिना बुझा चूना। मतलब जो पुताई के लिए घर में लाया जाता था ना पहले ज़माने में, चूना, वो पूरा ईंटे के जैसा, मतलब वाइट कलर का पत्थर जैसा होता था। उसको हम लोग पानी में जब डालते थे तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती थी। देखिए, इसका उदाहरण समझते हैं। CaO यानी बिना भुजा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जल यानी जब पानी में भिगोया तो ये क्या बन गया? भुजा चूना। CaOH का होल ट्वाइस, जिसका इंटरनेशनल नेम यानी IUPAC नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और बहुत सारी ऊष्मा रिलीज होती है। पहले देखा भी हो या आप लोग ने आज भी देखा होगा कि जब चूने को पानी में भिगाया जाता है तो कहते हैं इसके पास मत जाओ, उसे डंडे से घुमाते हैं। ठीक है ना? श्वसन अभिक्रिया। श्वसन, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस जब अंदर जाती है, यानी ऑक्सीजन जब अंदर जाती है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है। किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और हमें ऊर्जा देता है। देखिए, यह इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं केमिस्ट्री में, जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं। उन्हें ध्यान से समझिए। C6H12O6 ये ग्लूकोज है और C6O2 ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर 6 क्या है? यानी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। 6CO2, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिए गए हैं। और 6H2O, इसका मतलब यहाँ जल के 6 अणु लिए गए हैं। और बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है। भाई, खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है ना, तो वही वाली बात आ गई। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी यानी नाम से पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण करने वाले, जो एनवायरनमेंट से यानी आसपास से ऊष्मा एब्जॉर्व करें, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी। देखिए, यहाँ लिखा भी है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब मान लीजिए कि बर्फ हमने हाथ पे रखी हथेली पर, तो वो पिघलने के लिए एनर्जी कहाँ से लेगी? हाथ से। तो हाथ से क्या हो रही है? ऊष्मा एब्जर्व हो रही है, यानी कि सोख रही है वो ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे प्रकाश संश्लेषण या बर्फ का पिघलना। बर्फ के पिघलने का उदाहरण तो मैं समझा ही चुकी हूँ कि जब बर्फ पिघलती है तो आसपास से गर्मी लेती है और वो पिघलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मा अवशोषित हुई, ऊष्मा का शोषण हुआ। ठीक है, चलिए अभिक्रिया देखते हैं। पौधे को सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, जल चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो देखिए, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ली, जल लिया और भोजन का निर्माण करा और ऑक्सीजन बनी। इसका एक अन्य उदाहरण और समझते हैं। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना। ये अभिक्रिया हम पहले भी देख चुके हैं कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का तोड़ दिया। उस तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी, यानी ये एब्सॉर्व करेगी एनर्जी बाहर से। क्या बना? सिल्वर बन गया और क्लोरीन बन गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।